हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल संजोवत्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे रस, जिससे जो है बच्चे बहुत डरते हैं कि यार इसको कैसे समझेंगे, ये कैसे समझ आएगा, इसके कन्फ्यूजन कैसे दूर होंगे, और बच्चे इससे भागते रहते हैं। तो आपको सबसे पहली बात, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, समझ लो, उसके बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और आप जो इस टॉपिक से भागते रहते हो, तो वो भागने वाला जो चक्कर है वो सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए, रस, ये हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, आम भाषा में रस क्या होता है? फलों का रस, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं फलों के रस का हम स्वाद ले रहे हैं, तो वो हो गया रस। लेकिन साहित्य में रस का क्या मतलब है? साहित्य में रस का मतलब होता है आनंद, खुशी, प्रसन्नता। वो क्या होती है? रस। साहित्य के अंदर, साहित्य साहित्य पढ़ने से, पुस्तकें पढ़ने से, साहित्य पढ़ने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? रस। ठीक है ना। साहित्य पढ़ने से या काव्य पंक्तियां पढ़ने से या काव्य खंड पढ़ने से हमें जो आनंद मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रस। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। आपको ये भी याद रखना है कि रस न तो लौकिक होता है न अलौकिक होता है। लौकिक क्या होता है कि कोई चीज, जैसे जीवा से हमने किसी चीज का पान किया, स्वाद लिया, उसकी अनुभूति की, वो लौकिक हो गया। जो हम चीजें देख कर, सुनकर, चख कर, जो स्पर्श करके महसूस करते हैं। पर अलौकिक क्या हुआ कि जैसे ईश्वर से हमारी भक्ति, इस मतलब मन मन में हम ईश्वर को याद रखते हैं, ईश्वर की मतलब ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो अदृश्य है। तो रस क्या है? न तो लौकिक है न अलौकिक। जो परिस्थितियां हम सामने देखकर, जो हमारे मन के अंदर परिस्थितियां हमने सामने देखी और उनको देखकर जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, उनको रस कहा जाता है। तो रस न लौकिक है न अलौकिक है। अब देखिए कि रस होता क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, किसमें कैसे पहचान करेंगे, ये सारी बातें हम आज पढ़ेंगे। अब देखिए रस, ये मैं समझा कि रस क्या है। साहित्यिक आनंद को क्या बोलते हैं? रस। अब क्या है? रस के अवयव या सामग्री, यानी कि जिन सामग्री, जिन साधनों को, जिन स्रोतों को देखकर हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, वो क्या होते हैं? विभाव या अनुभाव। ठीक है ना। क्या हुए विभाव और अनुभाव? कि जिनको देखकर, जिन परिस्थितियों, जिन सर्कमस्टांसिस को देखकर, ठीक है ना, जिन क्रियाओं को देखकर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, जिन सामग्री, वो क्या होती है? सामग्री। जिन चीजों को देखकर, कौन सी सामग्री? रस की सामग्री। जी, यानी कि जिन चीजों को, वस्तुओं को देखकर, परिस्थिति को देखकर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाता है? रस सामग्री। और वो क्या है? विभाव और अनुभव। यह मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको भेदों को जानने से पहले, रस के भेदों को जानने से पहले ये आपको पता होना चाहिए विभाव क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, आश्रय क्या होता है, आलंबन क्या होता है। इन सब के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। या तो आपको कोई पंक्ति गिवन होगी, पंक्ति आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा, बताइए ये रस के किस भेद से है, या एक रस के किस भेद में ये आती है। या आपको कोई पंक्ति गिवन होगी और आपसे पूछ लेगा इसमें आलंबन क्या है, आश्रय क्या है, विभाव क्या है, इस तरह पूछ लेगा। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इनकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखिए, भाव जागृत करने के कारक या साधन को विभाव कहते हैं। यानी कि भाव, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, गुस्से का है, खुशी का है, शोक का है, रौद्र, श्रृंगार, जो भी हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, उन भाव जिस कारण से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, भाव को उत्पन्न करने वाले कारक या साधन, ठीक है ना, सोर्स, जिनसे उत्पन्न होते हैं, वो क्या बोलते हैं? उनको क्या कहा जाता है? विभाव। जिनके कारण हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, विभाव के भी दो, विभाव में समझ आ गया, जिसके कारण जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, किसके? रस के जो भाव हैं, अलग अलग जो डिवाइड किए हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो वो जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो क्या बोलते हैं? भाव उत्पन्न करने के साधन को क्या कहते हैं? विभाव। जिनके कारण हमारे अंदर जो रीजन बना हमारे अंदर भाव उत्पन्न करने का, वो क्या है? विभाव। अब विभाव के भी दो भेद हैं, आलंबन और
उद्दीपन। अब आलंबन क्या है? आलंबन तो वही सामग्री हो गई जिसके कारण हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुए हैं। जैसे नायक नायिका को देखकर हमारे अंदर प्रेम के भाव उत्पन्न हुए, ठीक है ना। अगर कोई हमें गुस्सा कर रहा है या हमारी परिस्थितियों हमारी अनुकूल नहीं चल रहा है तो हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है, रौद्र रस उत्पन्न हो रहा है। तो जो सामग्री हमारे अंदर सामग्री हमारे सामने है, सामग्री को देख, वो सामग्री क्या कहलाती है? आलम्बन। जिसको देखकर हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं वो है आलम्बन। अब आलम्बन के भी दो भेद हैं, दो पार्ट है। आलम्बन तो आपको समझ में आ गया। आलम्बन क्या? जो सामग्री जिसको देखकर भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आश्रय क्या है? इसके दो भेद है, आलम्बन और आश्रय। आश्रय है जिसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, जिस इंसान के, जैसे प्रेमिका को देखकर प्रेमी के अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कृष्ण भगवान को देखकर या मंदिर को देखकर या कृष्ण कोई आरती वगैरह कर रहा है, इसको देखकर हमारे अंदर जो भक्ति भाव उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। तो वो जिसके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो नायक, वो क्या कहलाता है? आश्रय। जिसके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न करने वाले साधन को क्या बोलते हैं? आलंबन, ठीक है। अब देखिए अनुभाव, आश्रय की क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय कौन हुआ? जिसके अंदर वो भाव उत्पन्न हो रही है, वो क्या कहलाता है? आश्रय। और वो भाव उत्पन्न होने के बाद जो भी प्रतिक्रिया करता है, इसको देखकर आलंबन स्थितियां सामग्री ने आश्रय के अंदर, नायक के अंदर जो भी भाव उत्पन्न हुए किए, उन भावों को अपने अंदर उत्पन्न होने के बाद जो भी वो क्रिया मूवमेंट करता है, जैसे लज्जाना, शर्माना, उग्र होना, ठीक है ना, इस तरह की जो क्रियाएं वो करता है वो क्या कहलाती हैं? अनुभाव। विभाव क्या हुआ भाई? जो साधन है जिसके कारण उत्पन्न हमारे अंदर जो है विचार उत्पन्न होते हैं या हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं। आलंबन वही सामग्री, आश्रय जिसके अंदर उत्पन्न हुए अनुभव, आश्रय ने जो आलंबन जिसके कारण उसने जो प्रतिक्रिया की, किसने? आश्रय ने। आश्रय क्या हुआ? नायक। जिस नायक के अंदर जो प्रतिक्रिया हुई, जिसने जो काम किया उसके बाद, वो क्या कहलाया? अनुभाव। अब है उद्दीपन। उद्दीपन होता है सह स्थितियां। अब आश्रय ने आलंबन के कारण आश्रय नायक के अंदर भावनाएं उत्पन्न हुई, वो आश्रय कहलाया जिसके अंदर उत्पन्न हुई। अब जो उत्पन्न होने के बाद जो उसने काम किया वो परिस्थितियां। तो ये काम करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसको वो सिचुएशन भी मिली। अब जैसे अगर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हुए हैं तो जैसे मंदिर घंटी बज रही है, आरती हो रही है, तो वो भाव उत्पन्न हुए, उसकी वो परिस्थितियां मिली उसको, वो काम करने के लिए वो सिचुएशन मिली, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाया? उद्दीपन कहलाया। स्टिमुलेट बोलते हैं जी जिसको, यानी कि वो सहायक बनी वो सिचुएशन, वो परिस्थितियां जिसके कारण उसने क्रिया की, जिसके कारण उसने अनुभव किया, तो वो क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। जैसे कृष्ण राधा का आपने देखा कि यमुना किनारे शांत वातावरण को मिला, कदम्ब का पेड़ था, ये सारी चीजें क्या है? उद्दीपन है, स्टिमुलेट है, ठीक है। या उसका परिस्थितियां, जो भी परिस्थितियां, जो भी सर्कमस्टांसिस सहायक सिद्ध हो रही हैं, वो अनुभव करवाने के लिए वो क्या कहलाती हैं? उद्दीपन। ये आलंबन को जो परिपक्वता प्रदान करता है, कौन? उद्दीपन, ठीक है। ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। एक दो बार इसको पोज करके देखोगे या बुक से भी, इसको यहाँ से समझने के बाद बुक से आप देखोगे, रफ नोटबुक में एक दो बार इसको लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 5-7 जो है वर्ड हैं। अब देखिए ये हमें समझ आ गया। एग्जामिनर में पंक्तियां दे देगा, हमसे पूछ लेगा इस पंक्ति में बताइए आलंबन क्या है, आश्रय कौन है, अनुभाव क्या है या उद्दीपन क्या है। तो अगर हम इसका मीनिंग समझ आएगा तो हम आसानी से फटाक से जो है अपना आंसर दे देंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि जो रस हैं उसके जो है भेद कितने हैं, रस के भेद कितने हैं, ये हमें जो अच्छे से पता होना चाहिए। मुख्य रूप से अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्य रूप से रस के भेद कितने हैं तो 9, और वैसे अगर एक दो अन्य जो उसके भेद होते हैं, कई बार एग्जामिनर इनसे भी पंक्तियां दे देता है, तो 2 अन्य भेद हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला श्रृंगार। श्रृंगार से समझ आ रहा है सजना संवरना, ठीक है ना। तो जो श्रृंगार रस है, कई बार एग्जामिनर इस तरह भी दे देता है
कि आपको कोई भी रस गिवन होगा और से उसका पूछ लेगा कि बताइए भाई इसका जो है स्थाई भाव क्या है। स्थाई भाव क्या होते हैं? जो परमानेंट, यानी कि ये नो के नो जो भाव हैं ये हमारे अंदर हमेशा ऑलवेज जो है विद्यमान होते हैं। परिस्थितियां देखकर कोई भी भाव जो उत्पन्न हो जाता है, जैसी परिस्थिति होती है उसी तरह का भाव हमारे अंदर जो है उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो हमारे अंदर परमानेंट होते हैं। कौन? ये नो भाव। अब देखिए श्रृंगार। अब श्रृंगार रस का भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का क्या है? रति। अब श्रृंगार रस के भी जो है बेटा दो भेद हैं, एक तो वियोग रस और एक संयोग। जब प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है तो कौन सा? संयोग। और जब उनका बिछड़न होता है, विरह होता है, तो कौन सा पक्ष हुआ? वियोग। समझ आई? और इसका आपने भाव याद रखना हमेशा, श्रृंगार रस रति, श्रृंगार रस रति। नेक्स्ट देखिए करुण। करुण रस क्या होता है? करुण रस का पहले तो स्थाई भाई देखिए, शौक, शौक। शौक नहीं, शौक तो पर आपकी जो चाह होता है, आपको ओढ़ने पहनने का शौक है, खाने पीने का शौक है, ये शौक नहीं है, ये है शौक। ये आपको याद रखना है, ये क्या है? शौक है। ठीक है ना? अब है करुण रस। अब कोई आपने बूढ़ी स्त्री को देखा या पाइस किसी को देखा है, भिखारी को देखा, और आपके अंदर जो भी भाव उत्पन्न हुए वो क्या है? करुण रस के होते हैं। करुण रस माने दया का जो भाव उत्पन्न आपके अंदर हुआ, किसी गरीब स्त्री को देख के, पुरुष को देख के, या कोई भी जो है असहाय व्यक्ति को देखकर आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या है? करुण रस। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? भाव क्या है? शोक। नेक्स्ट देखिए रौद्र। रौद्र रस अपने आप नाम से ही जो गिवन हो रहा है, रौद्र माने क्रोध। जब परिस्थितियों के अनुकूल काम नहीं होता, हमारी परिस्थिति हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होता, और जब हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या है? रौद्र, गुस्सा। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए विभीत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या है बेटा? घृणा। यानी कि कोई आपने किसी घायल जानवर को देख लिया, वो बहुत बुरी हालत में है, और आप उसको देखना जो है असंभव सा लग रहा है, या हमारे अंदर गंदी सी फीलिंग आ रही है, या हमने किसी मांस को देख लिया, ऐसी कोई चीजें हम देख लेते हैं जिनके अंदर हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होती है, तो वो क्या होती है? विभीत्स। ठीक है ना? अब देखिए शांत, बिल्कुल शांत। ठीक है ना? वैराग्य, जैसे वैराग्य में हो जाता है, जो सन्यासी लोग हैं जो अपना संसार को छोड़कर जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, वो मोह माया से परे होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी छल कपट या किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया वो नहीं करते, बिल्कुल शांत होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? शांत रस। इसका स्थायी भाव क्या बेटा? कई बार वैराग्य दे देता है एग्जामिनर, कई बार निर्वेद। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये दोनों किसके हैं? शांत रस के। नेक्स्ट देखिए बेटा वीर। वीर रस। वीर रस किसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस के जो है बेटा चार, वीर रस आपको समझ आ गया, वीरता का जो प्रतीक है, और उसका भाव क्या होगा? उत्साह। इसके चार भेद हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। एक और भाई मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, वैसे इसके जो है चार भेद हैं, धर्मवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। ये इसके जो हैं चार भेद हैं। ठीक है, अब देखो आप कहोगे दया कैसे होगी? भाई दया, किसी के प्रति दया दिखाना भी तो एक वीरता का। अब किसी के प्रति दया मौखिक दिखा रहे हो या प्रैक्टिकली कोई चीज देकर उसकी हेल्प कर रहे हो, तो ये वीरता की बात है। दान देना, अगर आपकी कैपेसिटी है या नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, जैसे कर्ण थे, दानवीर थे, अगर मतलब जैसे उनका जो कवच ले लिया था, हालांकि वो कवच देके उन्होंने अपने आप को जो खतरे में डाल दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया, तो उनकी क्या है? वीरता का प्रतीक है। ऐसे ही धर्म में, ऐसे ही दान में, ऐसे ही दया में। ठीक है ना? तो उसमें भी हम वीरता दिखा रहे हैं। ऐसे ही युद्ध में, चार हो गए ना ये। युद्ध में को तो डिफाइन करने की आपको जरूरत ही नहीं है, उसमें तो दिखाना होता है, दुश्मन के हमें चक्के छुड़ाने होते हैं, तो उसमें क्या हुआ? वीरता। चार हो गए। अब इस वीर रस के जो स्थायी भाव उत्साह, उत्साह उत्पन्न होगा। वीर रस जब हमारे अंदर आएगा तो कैसा भाव उत्पन्न होगा? उत्साह होगा हमारे अंदर। अब देखियो हास्य, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हंसी। अब देखियो हंसी, किसी का मजाक बनाना, कोई विलक्षण, कोई ज्यादा मोटा है या बहुत छोटा है कद में, उसको देखकर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रही हैं,
वो क्या कहलाएंगे, हास्य रस। उसका स्थायी भाव क्या होगा, हंसी, हम उसका मजाक बना रहे हैं, हंसी कर रहे हैं उसकी। भयानक रस, अपने नाम से ही ये इंडिकेट कर रहा है, भयानक, भय, डर। जब हम किसी चीज को देखकर हमारे अंदर भय या डर उत्पन्न होता है, जैसे आप लोगों को परीक्षा से डर लगता है, अजगर, सांप या कोई भी ऐसी चीज देखकर जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न, भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, तो वो कौन सा रस होता है बेटा, भयानक रस। नेक्स्ट देखिए, अद्भुत, अद्भुत रस, अद्भुत यानी कि जो चीजें हमें अनोखी लगती हैं, अनोखी भी, और हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। विस्मय, इसका स्थायी भाव क्या है, विस्मय। जो चीजें, परिस्थिति हमें, जिन परिस्थितियों को देखकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो उसमें क्या आएगा, अद्भुत, ठीक है ना, अनोखा। कोई चीज हम देखकर अद्भुत, तो वो क्या हो जाएंगे, हम अद्भुत। अद्भुत किसमें, हम जिस चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अद्भुत रस, ठीक है ना। तो कौन सा भाव होगा, अद्भुत रस। अब दो अन्य रस भी है इसके, कौन कौन से, एक तो भक्ति रस, एक वात्सल्य रस। अब देखिए भक्ति रस, भक्ति किसके प्रति, भक्ति का स्थायी भाव क्या होगा, श्रद्धा, भगवान के प्रति जो भक्ति। वात्सल्य रस, अब वात्सल्य रस का स्थायी भाव, वैसे तो वात्सल्य ही होता है, लेकिन मैंने प्रेम यहाँ क्यों लिखा कि वात्सल्य रस में प्रेम की पूर्णता होती है, बट वो प्रेम नायक नायिका का नहीं, वो माँ बाप का या बड़ों का जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, जो प्रेम दिखाया जाता है, जैसे यशोदा मैया का कृष्ण जी का जो प्रेम दिखाया है, वो किस में आता है, वात्सल्य रस में, ठीक है। और अद्भुत में, जैसे अद्भुत रस में भी ध्यान आ गया मुझे, अद्भुत रस में जैसे श्री कृष्ण भगवान से जब यशोदा मैया ने कहा था कि भाई अपना मुंह खोल के दिखा, तो उसके मुंह के अंदर क्या दिखी थी, पूरी ब्रह्मांड नजर आया था। तो जो सिचुएशन उस टाइम यशोदा मैया की हुई थी, तो वो किस में आती है, अद्भुत रस में। आई थिंक आपको ये समझ आ गए होंगे। आपने पहले तो ये नो के नो गिवन, साथ के साथ नो के नो आपने याद रखने, और साथ के साथ आपने इनके जो स्थायी भाव आपको याद रखने हैं कि किसका क्या स्थायी भाव। एक बार आपको जो, अगर इनके मीनिंग आपने समझ लिए, तो स्थायी भाव साथ के साथ आपको जो समझ आ जाएंगे एक दूसरे। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि ये दे देता है और इनसे स्थायी भाव पूछ लेता है, कई बार पंक्ति दे देगा और पूछ लेगा आपसे कि इसमें बताइए कि कौन सा रस उत्पन्न है। तो आई थिंक आपको जो है ये रस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये मेरा जो वीडियो है रस से संबंधित यूजफुल लग रहा है और लगा कि आपको कुछ समझ आया, तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए नेक्स्ट में इन फ्यूचर जो है ऐसे वीडियो बनाती रहूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।